और व्यूअर्स, अब बात सत्य और तथ्य की। सपने सब देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का सपना भी सबका ही होता है, लेकिन जो उन सपनों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, उसे हिम्मत वाला कहते हैं। आजादी के बाद से भारत निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया से गुजरता रहा, लेकिन लगातार विदेशी आक्रमणों और गुलामी के लंबे दौर ने भारत के नेतृत्व को हुआ तो हुआ वाले माइंडसेट में पहुंचा दिया था। और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत जैसे समर्थमान देश को आज जहां होना चाहिए था, वो उससे काफी पीछे रह गया। सियासत और सियासी गोल सेटिंग अपनी जगह है, लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि देश के मौजूदा नेतृत्व ने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर साबित किया है कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेता चीख चीख कर दावा करते थे कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो चाहे तो चाय की टपरी खोल सकता है। मणिशंकर अय्यर याद होंगे आपको। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सुनामी में पूरा विपक्ष उड़ गया व्यूअर्स। इसके बाद तो नरेंद्र मोदी एक एक कर हर उस काम में हाथ डालने लगे जिसकी कल्पना करना भी सपने से कम नहीं था। बीजेपी को छोड़कर शायद ही किसी राजनीतिक दल ने यह माना और ठाना था कि एक दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर का रास्ता भले ही कोर्ट से साफ हुआ, लेकिन पूरा देश जानता है कि इस मुद्दे को कोर्ट में लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश कब और कहां से हुई और किस पार्टी ने करी। अनुच्छेद 370, धारा 370 पर तमाम विपक्षी नेताओं का दावा था कि अगर इसे छुआ भी, हाथ भी लगाया तो देश में जलजला आ जाएगा। लेकिन बीजेपी का नारा था एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने एक झटके में 370 को भूतकाल बनाकर रख दिया, साबित कर दिया कि फैसले लेने वाली सरकार कैसी होती है और हिम्मत वाला नेता कैसा होता है। ट्रिपल तलाक का खात्मा, वन रैंक वन पेंशन जैसी मांगे जो अरसे से लंबित पड़ी थी, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही इन जटिल मुद्दों को भी सुलझाने का प्रयास किया, समाधान तलाश दिया। आपको मुंबई का 26/11 का हमला तो याद ही होगा, याद है ना, ताज होटल। उस वक्त की कांग्रेस सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार निंदा करती रह गई, लेकिन उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो नरेंद्र मोदी ने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की कहानी पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है। हालांकि हमारा विपक्ष अभी भी उसके सबूत मांगता रहता है और वो एक गठबंधन के पार्ट है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया को योग के सामने नतमस्तक करना हो या फिर चीन की दीवार को ध्वस्त कर कर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना, मोदी के तीर हमेशा निशाने पर लगे हैं। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना साबित करता है कि अब मोदी के सामने वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, वो भी तब जब हमारी तरक्की पर हमारे घर में सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यह सत्य और तथ्य है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब देश की नई संसद पर श्रेय की होड़ भी मच गई है। कांग्रेस का तो दावा है कि उनके दौर में सबसे पहले नई संसद की काम की शुरुआत हुई या फिर उस जरूरत का ख्याल तक आया, लेकिन वो ख्याल ख्याल ही रह गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने कोविड के बावजूद नई संसद के ख्याल को वास्तविक कर दिखाया। हालांकि देश यह भी जानता है कि आज श्रेय लेने वाले पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का महल और पैसे की बर्बादी कई बार बता चुके हैं। इतना ही नहीं, श्रेय लेने वाले अब महिला आरक्षण बिल पर भी खुलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस सरकार चाहती थी, उसका ओरिजिनल आइडिया था, सोनिया गांधी का प्लान था। हालांकि ऐसे ही दावे GST, याद होगा, आधार, OROP को लेकर भी किए जाते हैं, लेकिन ये आइडिया सिर्फ आइडिया ही रहे, पूरे कब हुए
यह पूरा भारत जानता है, आप भी जानते हैं। ठीक ऐसे ही मोदी सरकार ने अब महिला आरक्षण पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आज के सत्य और तथ्य का निष्कर्ष है कि सियासत तो होती रहेगी व्यूअर्स, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें थमना नहीं है। आलोचना को आभूषण बनाकर देश हित के महायज्ञ में अपना योगदान देते जाना है, बढ़ते जाना है, काम करते जाना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।